सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी जो पिछले गुरुवार को प्रस्तुत की गई थी और शुक्रवार को प्रस्तुत की गई थी, वो चंद्रयान पे थी। और चंद्रयान मिशन थर्ड जो है वो जब संपूर्ण हो जाएगा तो चंद्रयान मिशन थर्ड के ऊपर भी हम व्यापक प्रश्नोत्तरी का को प्रस्तुत करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज हम आपको कुछ नया बताने वाले हैं। मित्रों, जी हाँ, नमस्कार। मैं दिव्यांगम चैनल से विष्णुकांत मिश्र आपके सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी जो हमारे प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनके लिए विशेष तौर से आज का ये प्रस्तुत है। और आज जो है कई योजनाओं के विषय में हम बताने वाले हैं, जो नई योजनाएं इधर 2014 से अब तक चली हैं। मतलब नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकाल में जो योजनाएं अभी इस समय संप्रति चल रही हैं, इसी से संबंधित ज़्यादातर प्रश्नोत्तर और कंपटीशन के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें इसी से संबंधित प्रश्न उत्तर आ रहे हैं। चाहे वो क्लर्क गेट पे हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे ये सब में इस प्रकार के प्रश्नोत्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर पूछे। बैंकिंग में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जहाँ पे जीके यूके का प्रश्न होता है वहाँ पे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आज आपको विभिन्न योजनाओं के साथ आपको ले चलते हैं। आप जानते हैं, लेकिन आपको हम उसके कैलेंडर वाइज, डेट वाइज आपको उन सब योजनाओं को बताएंगे। आज हम वैकल्पिक प्रश्न नहीं दे रहे हैं, आज सीधे सीधे हम उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि उसमें हमको लिखने में बहुत देर लगती है और आपको समझने में, सोचने में। आप निश्चित रूप से ये एपिसोड जो है इसको आप पढ़ें और इसको देखें और सुनें। और इसको सुनने के बाद हम, चूँकि मूक बधिर हमारे बच्चे हैं, उनके लिए लिखते हैं तो हम लिखेंगे भी उनको देखने के लिए भी, ताकि, लेकिन ज़्यादा वैकल्पिक प्रश्न उत्तर नहीं हम दे रहे हैं, सीधे सीधे प्रश्नों के उत्तर हम दे रहे हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आप समझिए और उस योजनाओं के विषय में थोड़ा सा हम चर्चा भी करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आइए निश्चित रूप से शुरू करते हैं। आप भी देखिए, थोड़ा सा हम रुकेंगे कि आपके दिमाग पे उस बात को जाए कि आप समझें कि हाँ ये क्या है, कुछ तो दिमाग जाए, दौड़ाइए। तो सबसे पहला प्रश्न हम पूछते हैं। एक, चूँकि नौकरी से संबंधित बात है, तो हम जो है एक योजना जो शुरू की गई है, अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना ये कब शुरू की गई? अग्निपथ योजना कब शुरू की गई? अग्निपथ योजना देखिए, ये 14 से अग्निपथ योजना का शुभारंभ जो है 17.5 साल से लड़के और 23 वर्ष तक के बच्चों के लिए की गई है। और इसमें 17.5 से जो बच्चा हो गया है और हाई स्कूल पास कर चुका है वो इसमें भाग ले सकता है। 17.5 वर्ष से 23 वर्ष तक बड़ी उपयोगी और बड़ा लोकप्रिय हो रही है। इसमें 23 साल तक काम कर ले उसको रक्षा मंत्रालय द्वारा बहुत कुछ मिलेगा। और उसमें इतने देने के बाद, तैयारी करने के बाद, वो जो कुछ लोग होंगे उसमें से अधिकतर सेना में ही भर्ती हो जाएंगे या पैरा मिलिट्री फोर्सेस में या पुलिस सेवाओं में उनको भर्ती किया जाएगा। और उसके बाद वो अपनी और तैयारी भी कर सकते हैं। तैयारी कर 23 साल के बाद आ गए, 23 साल के बाद काफ़ी समय मिलता है, उसमें वो तैयारी कर सकते हैं। तो ये योजना शुरू हुई थी 14 जून 2022 को। 14 जून 2022 को, तो इसको याद रखिएगा। कब शुरू हुई थी? 14 जून 2022 को। अगला प्रश्न है, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नमामि गंगे योजना कब शुरू की थी? नमामि गंगे योजना, इसको बहुत, अब इसके नाम से स्पष्ट है कि ये गंगा जी से संबंधित है, गंगा जी की सफाई से संबंधित है। पूरा जहाँ से जहाँ तक जिधर गंगा निकली हैं वहाँ से उनकी पूरी सफाई है उसको। और काफ़ी कुछ अब इसमें काम पूरा भी हो गया है, काम काफ़ी करा गया है। लगभग अभी बचा है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर काम पूरा हो चुका है। वाराणसी में तो बहुत अच्छा सफाई हो चुकी है, कानपुर में भी सफाई हो रही है, इसके अलावा और भी जगहों पे सफाई हो रही है। तो ये कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 10 जुलाई को शुरू की गई थी। ये योजना 10 जुलाई को शुरू की गई, 10 जुलाई 2019 में। और वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? अब ये जनधन योजना बड़ी व्यापक है,
जनधन योजना मतलब एक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति का खाता होना चाहिए। इस बात को मद्देनज़र लेकर हमारे गांव में बहुत से लोग अकाउंट थे ही नहीं, अकाउंट खुलते ही नहीं थे। उनको जमानतदार लाओ, ये लाओ, वो लाओ, तब अकाउंट खुलेंगे। बेचारे कहाँ जमानतदार ले आते, गरीब आदमी, गरीब औरतें। और ये औरतों के नाम से खाते खुल रहे हैं, घर की औरतों के नाम जनधन योजनाओं पर खाते खुल रहे हैं। और उन जनधन योजनाओं में आपका सीधा जो भी अगर रकम देंगे, बीमा भी होती है, और बीमा पे कुछ उसका कितने तक की बीमा होती है, ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो इसका शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014 को शुरुआत। फिर अगला प्रश्न आता है, मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब हुआ था? देखिए, अभी तक भारत क्या करता था, सब बाहर के सामान लाता था, उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन इटली, मेड इन इंग्लैंड, मेड इन अमेरिका, इस तरीके से लिखा होता था। अब जो है हम कहते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया नहीं, मेक इन इंडिया। मेड इन इंडिया जो बना हुआ नहीं, अब मेक इन इंडिया। आप आइए हमारे यहाँ, बनाइए और बना करके बेचिए। मेक इन इंडिया, इंडिया में बना हुआ। हो सकता है दूसरी हम मेड इन इंडिया नहीं कहते, मेक इन इंडिया मतलब बाहर की भी कंपनियां आकर के भारत में अपना सामान बना सकती हैं। तो मेक इन इंडिया, ये मेक इन इंडिया का प्रस्ताव शुरू हुआ आपके कब शुरू हुआ बताइए, याद करिए। ये शुरू हुआ 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ। और इसके बाद आता है सांसद आदर्श योजना कब शुरू हुई? सांसद आदर्श योजना का शुभारंभ कब किया गया बताइए आप। सांसद आदर्श, अब सांसद आदर्श प्रत्येक सांसद को कम से कम जो है 8 गांव गोद में लेने हैं। उन 8 गांवों का विकास पूरी तरीके से, सड़कें बनाना, वहाँ पे संचार साधन उपलब्ध कराना, वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं देना, इन सब चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए 8 गांव पूरे लिए गए हैं गोद। और वहाँ के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए उद्योग धंधे स्थापित करवाना, उनको विकास की मुख्य धारा में लाना, इस तरीके की योजनाओं। तो प्रत्येक सांसद अगर 8 गांव लेगा तो कितने, बहुत सारे सांसद हो जाएंगे। तो इस तरीके से 11 अक्टूबर 2014 को ये शुरू हुई। यह कब शुरू की गई? 11 अक्टूबर 2014 को, याद रखिएगा। अब इसके बाद आता है किसान इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब किया गया? मिशन इंद्रधनुष, किसान नहीं, मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब किया गया? ये मिशन इंद्रधनुष है क्या? ये टीकाकरण है। इसमें सारे टीके आ जाते हैं, संपूर्ण टीकाकरण, 7 बीमारियों के टीके एक साथ लगाए जाएं। उसमें है डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनेस है, और पीलिया है, टीबी है, और हेपेटाइटिस है, खसरा है। इन सब 7 बीमारियों के टीकों का लगाया जाना, ये मतलब अनिवार्य किया जाना, ये 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया। फिर अगला प्रश्न आता है, पहल योजना का शुभारंभ कब किया गया? अब पहल योजना तो थोड़ी कठिन है, लोगों को ज़्यादा, और तो सब योजनाएं आप इंद्रधनुष योजना और ये सब जानते हैं, मुद्रा योजना वगैरह की सब ज़्यादा लोकप्रिय हो रही हैं, परिचित है। लेकिन पहल योजना का शुभारंभ कब किया गया बताइए? और लेकिन ये हर एक जन साधारण के लिए, अब इसका नाम नहीं पता लेकिन जानते सब हैं क्या। एलपीजी सब्सिडी को सीधे बैंक खातों में पहुंचाने की योजना को पहल योजना कहते हैं। इसका शुरुआत हुई है 1 जनवरी 2015 से। कब हुई? 1 जनवरी 2015 से। फिर आता है एक दूसरा, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शहरी विकास योजना हृदय का शुरुआत कब किया गया? ये 21 जनवरी 2015 को शुरू हुई। हृदय योजना का है, कहा जाता है ये शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, शहरों के विकास के लिए हृदय। तो ये 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए 12 शहरों की जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं, जो पुरातत्व से जुड़ी हुई हैं, उनको संरक्षित करने के लिए योजना 21 जनवरी 2015 को शुरू की। फिर अब मुख्य अगला प्रश्न आता है, अब इस पर हमारी बेटियों को विशेष ध्यान देना होगा, लड़कों को भी ध्यान देना चाहिए, और ये बहुत उपयोगी योजना है।
लैंगिक अनुपात कम करने के लिए, लैंगिक अनुपात बराबर करने के लिए, समान रूप से करने के लिए एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब किया गया? इसका शुभारंभ बताइए, इसका शुभारंभ कब किया गया? इसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। इसका शुभारंभ कब किया गया बताइए? 22 जनवरी 2015 को इसका शुभारंभ किया गया। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कि मतलब एक लड़कों का वर्चस्व ज़्यादा था, लड़कियों का कम हो गया। एक बार तो लड़के लड़की बराबर हो गए थे मतलब, लेकिन लड़के ज़्यादा हो गए थे, लड़कियां, अब लड़कियों का अनुपात ज़्यादा हो गया है और लड़के पीछे हैं जो जन्म दर है। लेकिन उनके रोजगार में सम्मिलित होने की भी योजनाओं में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। तो इसको बराबर करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटियों को कम गाँव वाले पढ़ाते थे, शहरों वाले भी कम पढ़ाते थे, स्लम एरिया के लोग ज़्यादातर नहीं पढ़ाते थे। तो अरे पढ़ाओ नहीं, बस इसको शादी कर देंगे। तो इसको दूर करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ 22 जनवरी 2015 से किया गया। फिर महत्वपूर्ण योजना आती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब किया गया? अच्छा, इस विषय में दिव्यांगम ने अपने यूट्यूब पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पे एक बहुत व्यापक एक एपिसोड बनाया है। उस एपिसोड में पूरी चर्चा की गई है। उसमें पूरी चर्चा की गई है। इसमें 3 प्रकार की योजनाएं हैं, शिशु, किशोर तथा तरुण। शिशु में जो लोग हैं अपना 5 लाख रुपए 50,000 से कम लोन लेकर के अपनी दुकान स्थापित कर सकते हैं। किशोर में 5 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त करके अपनी दुकान स्थापित कर सकते हैं, तथा तरुण में 10 लाख से ऊपर तक आप ऋण ले सकते हैं और ऋण लेकर के अपना एक प्रतिष्ठान स्थापित कर सकते हैं और लोगों को खुद अपना रोजगार चला सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। तो इसका शुभारंभ कब किया गया था? 8 अप्रैल 2015। कब शुरू किया गया था? 8 अप्रैल 2015 को। ये भली बात देखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर एक आती है लोकप्रिय योजना, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना क्या है? उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बिजली की खपत कम करने के लिए एलईडी बल्बों, एलईडी लाइट को लगाने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। और ये कब शुरू की गई थी? 1 मई 2015, 1 मई 2015 को। फिर आया अगला प्रश्न है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? अटल पेंशन योजना वित्त मंत्रालय की योजना है। 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। इसमें 18 से 40 वर्ष तक के लोग अपना एक नियमित धनराशि जो भी अलग अलग उसके रेशियो से है उतनी जमा करके उनको फिर एक निश्चित अवधि के बाद उनको पूरे आजीवन पेंशन मिलेगी। इसको अटल पेंशन योजना, ये बड़ी लाभकारी पेंशन योजना है। भाई जो नौकरी वोकरी नहीं है और जिनका बुजुर्ग हो जाएंगे तो कैसे करेंगे, तो उनके लिए शुरू से अगर जब बचत करते रहेंगे तो उस पर गवर्नमेंट अच्छा खासा रिबेट देते हुए, अच्छा खासा प्रोत्साहन राशि देते हुए अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। फिर एक आता है अगला प्रश्न है अमृत योजना। अमृत योजना कब शुरू की गई थी? अमृत योजना शुरू की गई थी 24 जून 2015। 24 जून 2015 को 100 स्मार्ट सिटी और 500 शहरों को नए स्मार्ट रूप में विकसित करने को अमृत योजना कहते हैं। वो अमृत योजना है। फिर 14वां भी स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन भी इसी से जुड़ा गया। स्मार्ट सिटी मिशन 25/6/2015 से जुड़ा हुआ। तो मित्रों, ये आज हमने 14 प्रश्न बताए और लगभग 15 प्रश्न बताए। 15 प्रश्नों के उत्तर और हम आगे भी आपको देते रहेंगे और आगे देने के साथ साथ आपको हम इससे जोड़ते रहेंगे और आप इस पर रिस्पॉन्स दीजिए। आपको ये कैसा लगा, ये आप लोगों के लिए उपयोगी है? आप लोग आगे इस पर तैयारी करके आगे अपना भविष्य बना सकते हैं। भविष्य बनाने के साथ साथ आप अपने दूसरे साथियों को भी इसका सलाह दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं। इस वीडियो को काफ़ी शेयर कीजिए। तो शेयर करने के बाद हमको जब इतनी मेहनत करते हैं तो आपका जो मिलता है उससे हमें बड़ा। नमस्कार।